भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद जितनी भारत की मुश्किलें आसान हो चुकी है, उतनी ही मुश्किलें बढ़ भी चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका में ट्रेड डील होने के बाद भारत का करीब 40 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान अब अमेरिका में बिना किसी टैक्स के बेचा जा सकेगा, जिन पर कुछ दिन पहले 25% का टैरिफ लगता था। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात भारत के लिए साबित हुई। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ मुश्किलें खत्म होती है वहीं पर से असली मुश्किलें शुरू भी होती है। तो फिलहाल के लिए भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अगर कोई है तो वो है क्रूड ऑयल की खरीद को बरकरार रखना। दरअसल ट्रम्प के मुताबिक भारत ने रशिया से कच्चा तेल ना खरीदने का वादा किया है। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान तो भारत सरकार ने जारी नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी यानी रिलायंस ने जनवरी महीने से रूस से तेल की खरीद पर पूर्णतः रोक लगाई है, जिस वजह से रशियन तेल खरीद में भारी गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में रूस से तेल का आयात लगभग 12% गिरकर 1.2 मिलियन डॉलर बैरल प्रतिदिन रहा है, जो कि दिसंबर 2025 की तुलना में काफी कम है। रिलायंस को देख अब भारत की बाकी रिफाइनरीज ने भी धीरे धीरे रशियन यूराल्स क्रूड ऑयल खरीदना कम कर दिया है, जिसे देख अब रशिया भारत को वो ऑफर देने पे मजबूर हुआ जो शायद उसने अभी तक भारत को नहीं दी थी। तो रशियन न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रूसी ऊर्जा मंत्री सर्गेई सिविलेव ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील का रशिया स्वागत करता है। ये स्वाभाविक है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए फ्री ट्रेड डील साइन करे और जल्द रशिया भी इस बाबत भारत से बातचीत शुरू करेगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस डील की वजह से भारत रूस के हाइड्रोकार्बन की खरीद यानी ऑयल खरीद पर कोई भी असर ना पड़े। हमने देखा है कि जनवरी महीने से भारत की ऑयल खरीद में 12% की कमी देखी गई, जो कि ये दर्शाता है कि भारत को रशिया के अलावा किसी और देश से और भी सस्ते दरों में कच्चा तेल मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि भारत को जहां मुनाफा होगा भारत वहीं पर खरीद करेगा। इसलिए अब रूस भी भारत को यूराल्स ऑयल पे 10 से 12% छूट देने की घोषणा करता है, ताकि भारत रूस की ऑयल खरीद पहले जैसे जारी रहे। यानी अब भारत को हर बैरल के पीछे 10 से 12 डॉलर का डिस्काउंट मिलेगा। अब रूस ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि भारत ने अब वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद शुरू कर दी है, जो फिलहाल रूसी ऑयल से $5 प्रति बैरल कम में मिल रहा है। यही कारण है कि रूस ने वेनेजुएला से डबल का डिस्काउंट देकर भारत को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की है। देखा जाए तो रूस को इस वक्त भारत की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत तेल खरीद कर रूस को मोटे पैसे कमा कर दे रहा है, जिस वजह से रूस की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो रूस की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद किया तो रूसी तेल यूरोप और एशिया तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि रूस से कच्चा तेल खरीदकर और फिर उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचने का काम भारत ही करता है। तो हाँ, भारत रूस के तेल निर्यात में 90% का योगदान देता है। तभी तो रूस ने वेनेजुएला के डिस्काउंट के बाद भारत को तुरंत 12% डिस्काउंट का ऐलान किया, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि इस वक्त तो भारत रूस को अकेला छोड़े। बाकी आप बताना कि हमें रूस से तेल खरीद जारी रखनी चाहिए या भारत अमेरिका से ट्रेड डील करके फंस चुका है। आपको क्या सही लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।